चलिए समझिए, आप लोगों को बताए थे क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, और सातों का इमेज आप लोग अगले क्लास में नहीं बनाए थे। अभी थोड़ा पहले आप लोग को समझाएंगे, उसके बाद इमेज बताएंगे क्या होता है। ये हो गया आपका क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल क्या होता है? यदि किसी द्रव पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, तब जो रचना बनता है, चाहे वो गोलाकार हो, अंडाकार हो, वर्गाकार हो, जो रचना बनता है वही रचना क्या कहलाता है? क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है। और पहली बार क्रिस्टल को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। और क्रिस्टल सिस्टम में कितने प्रकार के क्रिस्टल? 7 प्रकार के। जिसमें पहला क्या हो गया? क्यूबिक। दूसरा हो गया टेट्रागोनल। तीसरा हो गया ऑर्थोरोम्बिक। चौथा हो गया रोम्बोहाइड्रल। पांचवा हो गया हेक्सागोनल। छठा हो गया मोनोक्लिनिक। और सातवां हो गया ट्राइक्लिनिक। ठीक है। इस प्रकार से क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। चलिए समझिए, सबका थोड़ा डिफिनेशन समझिए। यही डिफिनेशन बता रहा है, ये जो आपको देख रहे लिखा हुआ, यही इसका क्या है? डिफिनेशन। यही से हम लोग इसका डिफिनेशन बताएंगे। समझिए, कहता है एक्सियल लेंथ एंड एंगल। ये आपका उसका कोर की लंबाई है, और कोर के बीच जो कोण बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल, एक्सियल एंगल। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला कौन सा क्रिस्टल है? क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक मतलब होता है घनाकार। तो जो घन होता है उसमें कितना किनारा होता है? 6 किनारा होता है। ठीक है। और सभी किनारा का जितना भी उसका साइड्स है, घन में कितने भुजा? कितने भुजा? 8 भुजा। भुजा कितने? जैसे देखो, एक वर्ग हो गया, एक वर्ग में कितना भुजा? 4। 2 वर्ग में कितना भुजा? 8। और 8 के ऊपर 1, 2, 3 और 4, तो कितना भुजा हो गया? 12। मतलब एक घन में 12 भुजा होते हैं, और 12 का आधा 6 साइड होते। साइड मतलब सतह। साइड मतलब क्या हो गया? और इसमें कितना एंगल, कितना कोण? 8 कोण होते हैं। ठीक है। तो क्यूबिक क्रिस्टल उसको बोलेंगे जिसका सामने से देखने पर, यानी कि भुजा ए, बी और सी, कोई भी भुजा, मतलब उसका लगभग सभी भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और उसके साथ उसके जो कोर का एंगल बनेगा, कोर का जो कोण बनेगा, वो सभी कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। वही क्या कहलाएगा? क्यूबिक क्रिस्टल। तो पहला नंबर लिख के डैश दो, क्यूबिक क्रिस्टल। जिसका बन गया ठीक है, जिसका नहीं बना देखो एक बार। तो इसका कितना साइड्स बराबर है? 2 साइड्स बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। देखो यहाँ ध्यान से, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो ए का साइड्स और बी का साइड्स क्या है? बराबर है, लेकिन सी बहुत बड़ा है, सी बराबर नहीं है। इसको क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। है समझ में? तो वैसा क्रिस्टल सिस्टम जिसके 2 भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, और सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। साथ ही कोण का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? टेट्रागोनल क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रागोनल क्रिस्टल। ये था आपका टेट्रागोनल क्रिस्टल। बनाइए डायग्राम अच्छा से सबका। सब लोग लिखे ए इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। फिर लिखना अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ तक सबका हो गया, आगे बढ़े।
चलिए अगला है आपका ऑर्थोरोम्बिक। समझिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है कि कोई भी भुजा यानी कि कोई भी साइड्स आपस में बराबर नहीं होता है, सभी साइड्स डिफरेंट होते हैं, असमान होते हैं। वही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम कहलाएगा, जिसका कोई भी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर नहीं होता, लेकिन कोण सभी बराबर होता है, और साथ ही कोण का मान कितना डिग्री। तो इस प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम को क्या बोलेंगे, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। वैसा क्रिस्टल सिस्टम जिसका सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, असमान होते हैं या बराबर नहीं होते हैं, लेकिन सभी कोण का मान बराबर होता है या 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। लिखिए, पहले हेडिंग बनाइए, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। बनाइए डायग्राम। इसका इस प्रकार से डायग्राम बनाना है कि सभी साइड्स क्या होंगे, और समान होंगे, कोई भी साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगे। यदि मान के चलो बराबर हो भी गया, फिर भी हम लोग मान लेंगे बराबर नहीं है, ठीक है, यदि गलती से हो भी गया तो। इस प्रकार से बनाइए। ये सरफेस आपको हम लोग मान लेते हैं ए सरफेस है, ये वाला बी मान लेते हैं इस सरफेस को, ठीक है, और ये क्या है, सी। इसका जो वैल्यू है ये क्या होगा, कोई भी वैल्यू आपस में या कोई भी साइड्स आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा, सभी डिफरेंट होगा, लेकिन सभी एंगल का मान जो होगा कितना डिग्री होगा, देखो किसी भी, देखो यहाँ भी कितना डिग्री कौन बन रहा है, 90 डिग्री, इधर भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। या इस एंगल में हम लोग देखते हैं तो यहाँ देखिए कितना डिग्री कौन बन रहा है, 90 डिग्री, इधर भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, और इधर भी 90 डिग्री। तो सभी कोण का मान कितना डिग्री हो रहा है, ये भी इमेज में दर्शाना है इस प्रकार से, 90 डिग्री कोण बना के यहाँ इस प्रकार से दिखाइए 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बराबर इसका वैल्यू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये कौन सा क्रिस्टल होगा, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल होगा। कौन सा क्रिस्टल, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, जिसका सभी साइड्स आपस में असमान होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन ऑल एंगल, सभी कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री ही होता है। इस प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल कहलाता है, ठीक है। सब कुछ समझ में आया, पीछे निवास आ रहा। चलिए समझिए अब अगला टॉपिक। अगला क्या है, रोम्बोहाइड्रल। क्या पढ़ेंगे इसको, रोम्बोहाइड्रल। हिंदी क्या हमको भी पता नहीं है, ठीक है, हिंदी लिखाए थे तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। ये क्या है, रोम्बोहाइड्रल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है, साथ ही दो कोण भी आपस में क्या होता है, लेकिन तीसरा कोण बराबर नहीं होता। देख लो इमेज में, ये हो गया आपको रोम्बोहाइड्रल का, सभी एंगल बिल्कुल घनाभ है इसका, ठीक है, सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है, बिल्कुल। भुजा ए बराबर भुजा बी बराबर भुजा सी, दो कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। देख लो, ये कोण भी आपस में 90 डिग्री है, और ये कोण भी क्या आपस में, लेकिन तीसरा भुजा और पहली भुजा, ये जो भुजा देख रहे हैं, इसके और इसके बीच कोण थोड़ा बहुत ज्यादा बन रहा है, अर्थात ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो वैसा क्रिस्टल सिस्टम जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, दो कोण भी आपस में बराबर हो, लेकिन तीसरा कोण बराबर, तीसरा कोण का मान 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है, मतलब दो कोण समान होता है और तीसरा कोण डिफरेंट होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रोम्बोहाइड्रल कहते हैं। आए समझ में, रोम्बोहाइड्रल कहते हैं। चलो सब लोग इमेज देखो कैसे बनाएंगे।
चलो देखो ध्यान से, यहाँ इस एंगल पर हम लोग देख रहे हैं कोण, तो ये कोण आपस में कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये कोण भी आपस में कितना डिग्री, लेकिन तीसरा कोण ये भुजा और इस भुजा के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये कोण जो है ये क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। बाद बाकी इसका सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन दो कोण भी आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन तीसरा कोण क्या है, तो लंबवत में कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री। ठीक है, ये भी भुजा आपस में यहाँ पे क्या है, इस सतह पर क्या है, लंबवत। और यहां से लेके यहां तक जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। इसी कारण क्या लिखा है, अल्फा बराबर बीटा, लेकिन गामा बराबर डज नॉट इक्वल कितना डिग्री, यानी कि अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री है, लेकिन डेल्टा का मान, गामा का मान 90 डिग्री नहीं है। और सभी भुजा इसका क्या है, आपस में समान है। तो वैसा क्रिस्टल सिस्टम जिसका तीन भुजा या सभी भुजा आपस में क्या हो, समान हो, दो कोण भी आपस में समान हो, साथ ही कोण का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, लेकिन तीसरा कोण समान नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, बोलो ने रे, क्या कहते हैं, रोम्बोहाइड्रल कहते हैं। बनाइए डायग्राम, क्या इरेज करें, चलिए समझिए अब ध्यान से। अब देखिए हेक्सागोनल में क्या होता है, अगला आपका क्रिस्टल है हेक्सागोनल क्रिस्टल या हेक्सागोनल सिस्टम। इसमें भी क्या होता है कि इसका दो भुजा आपस में समान होता है, लेकिन तीसरा भुजा आपस में समान नहीं होता है। उसके साथ दो कोण आपस में समान होता है, और जिस कोण का मान कितना डिग्री, और तीसरा जो कोण होता है वो असमान होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन उस कोण का मान कितना डिग्री, 120 डिग्री होता है। इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोलेंगे, लिखिए हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। लिखिए, लिखिए वैसा क्रिस्टल सिस्टम, नहीं लिखो तो लाइन छोड़ के लिखो, वैसा क्रिस्टल सिस्टम जिसका दो भुजा एवं दो कोण, जिसका दो भुजा एवं दो कोण आपस में बराबर हो, और कोण का मान 90 डिग्री हो, और कोण का मान 90 डिग्री हो, परंतु तीसरे कोण का मान 120 डिग्री हो। परंतु तीसरे कोण का मान 120 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं, हेक्सागोनल कहते हैं। तो उसे हेक्सागोनल कहते हैं। चलो ध्यान से देखो कैसे इमेज बना रहे हैं, इसका इमेज आसान है बिल्कुल। इस प्रकार से इसको बनाइए। एक मिनट रुक जाओ, गलती हो गया, थोड़ा सा लग नहीं रहा वैसा जैसा होना चाहिए।
चलिए बनाइए। ये हो गया आपका कौन सा क्रिस्टल सिस्टम? हेक्सागोनल। अब ध्यान से देखो, इसमें ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, लगभग बराबर है। ठीक है, यानी कि इसको हम मान लेते ए, इसको मान लेंगे बी। लेकिन तीसरा भुजा जो बराबर है, बहुत बड़ा लग रहा है ना इससे, ए और बी से क्या है, बहुत बड़ा भुजा है। इसका जो होगा फाइनली रिजल्ट वो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू सी। ए और बी आपस में क्या है, बराबर है, समान है, लेकिन सी क्या है, बराबर नहीं है। अब थोड़ा सा कौन देख लेते, देखो इस एंगल पे यदि हम कौन देखेंगे तो ये कौन भी आपस में कितना डिग्री, 90 डिग्री, और इधर का भी कौन आपस में कितना डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो कौन है वो कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। आ रहा है समझ में, सबको समझ में आ रहा है? फिर से देखो इधर से, यहाँ जो पॉइंट है यहाँ से ये एंगल कितना डिग्री का, और ये भी जो भुजा आ रहा है वो इस सतह पर क्या है, लंबवत। यहाँ भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो बताओ इसका दो कोण का मान कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये वाला कोण 90 डिग्री और ये वाला कोण का मान भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन इस सतह से लेकर इस सतह तक, यानी कि इस भुजा से लेकर इस भुजा तक जो एंगल बन रहा है उसका मान कितना होगा, 120 डिग्री। ऐसा समझ में। और इसका दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ए और बी आपस में क्या है, लेकिन सी बराबर नहीं है। इसका फाइनल ये होगा, ए बराबर बी डज नॉट बराबर सी। ठीक है, और इसका एंगल का मान कितना होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन गामा बराबर कितना डिग्री, 120 डिग्री। ये हो गया आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। बनाइए इमेज और लिखिए इसको। लिख लिया अगला, क्या लिखे, मोनोक्लिनिक। चलिए समझ में, मोनोक्लिनिक में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इसका कोई भी भुजा आपस में बराबर, कोई भी साइड्स, कोई भी सतह आपस में बराबर नहीं है। इसके अलावा इसके दो कोण अल्फा और गामा, ये दो कोण का मान कितना डिग्री होता है, लेकिन बीटा का मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम क्या कहलाएगा, मोनोक्लिनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लिनिक, मोनोक्लिनिक कहलाएगा। ठीक है, तो लिखिए वैसा क्रिस्टल सिस्टम जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं, वैसा क्रिस्टल सिस्टम जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं और दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं जिसका मान 90 डिग्री होता है। हाँ, जिसका मान 90 डिग्री होता है, होता है। अब ध्यान से देखिए इस इमेज को, इसी बना के अलग से बना है, अलग से बना है। ध्यान से देखो सब लोग, इमेज कैसे बन रहा है, फिर मत बोलना जो लिखी फिर से बनाई। इस प्रकार का क्रिस्टल बनाएंगे जिसका कोई भुजा आपस में क्या होगा, बराबर, सभी सतह सभी भुजा आपस में क्या होगा, डिफरेंट होगा, असमान होगा। ठीक है, चलिए तो यहां हम लोग एंगल देख लेते हैं पहले।
कि पहले सतह देख लेगा? पहले सतह ही देख लो। यहां सतह देख लेते, मान के चलते हम लोग इसको, ये ए है, ये क्या है? बी, ठीक है, और ये क्या हो गया? सी, या कोई भी सतह मान सकते हैं, ठीक है, या इसको भी सी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको और इसको मान लेते हैं इसका कोई भुजा आपस में क्या है? बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? ए डज नॉट इक्वल बी डज नॉट इक्वल सी, लेकिन इसका दो कोण आपस में क्या है? बराबर है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आपस में बराबर, लेकिन दूसरा भुजा और इस भुजा के बीच जो कोण बन रहा है, ये कोण क्या है? 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे? अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना डिग्री, और गामा बराबर डज नॉट इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार का क्रिस्टल क्या कहलाएगा? हाँ, अरे एंगल को मान लेते, यहाँ ए माने बी नहीं मान सकते हैं, एंगल कुछ ही मान सकते हैं, थीटा अल्फा बीटा डेल्टा गामा कुछ ही मान सकते हैं। सीधा दो कोण आपस में क्या है? बराबर है, जिसका मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री, और तीसरा कोण आपस में बराबर नहीं है। लिख ले सब लोग ट्राइक्लिनिक। अब देखिए ये सबसे अलग है, जिसका ना कोई भुजा बराबर है और ना कोई एंगल बराबर है, कोई भी कोण आपस में क्या है? समान नहीं है, और ना ही कोई कोण आपस में बराबर है, या कोई भी कोण का मान क्या है? 90 डिग्री नहीं है, सबका मान डिफरेंट है, सबका भुजा का भी क्या है? मान और समान है, डिफरेंट है। इस प्रकार के क्रिस्टल को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोलेंगे? तो लिखिए, वैसा क्रिस्टल सिस्टम जिसका सभी भुजा और सभी कोण आपस में और समान होते हैं, उसे ही ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। और यही वैल्यू लिखना है, ए डज नॉट इक्वल बी डज नॉट इक्वल सी, ठीक है। ये हो गया इसके भुजा का मान। तो भुजा का मान क्या है? सभी का मान आपस में डिफरेंट है। और ये हो गया उसका कोर का कोण, यानी कि एंगल वैल्यू हो गया। इसका सभी कोण क्या है? आपस में 90 डिग्री के समान नहीं है, और समान है, डिफरेंट है, ठीक है। इस प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम क्या कहलाता है? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है। तो ये था आपका 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। सातों क्रिस्टल सिस्टम को ध्यान से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं।